Welcome to Jack Classes. Find the current through R1, R2 and capital R. Find the current through R1, R2 and R. मान लेते हैं इसमें करंट I1 आ रहा है, इधर से I1, इधर से आ रहा है I2, इधर से I2, इधर दोनों मिल जाएगा यहाँ पे I1 प्लस I2। अब एक जो है आप दो लूप है, ये दोनों लूप है, इसमें आप किसी तरह का दो वेरिएबल है, दो लूप लिखिए और सॉल्व करके निकालिए। तुम ए से चली हो तो ए पहुंचो, ए बी सी कहाँ से कहाँ कैसे ऐसे जा रही है, ठीक। सी बी ए एफ, उसके बाद ई कौन, एफ ई डी सी, अच्छा सी से चलिए, ठीक ठीक है, ठीक।
एक क्वेश्चन बहुत हुआ तो 3 मिनट बहुत हुआ। एक क्वेश्चन में 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है। फिर सब पेज पलट रहे हो, क्या बात? हाँ, ओ आया तुम्हारा दीपिका? कितना आया बोलो? I1 बोलो। 20। हाँ, I2 राइट। कितना आया? राइट। I2 -2/31। ठीक है, और दोनों को ऐड कर दोगे तो 26/31। किसका किसका आ गया? दीपिका का आ गया, आपका 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 आपका। ठीक, अगर हम ये लेते हैं, एक ये बिगर वाला लूप लेते हैं, ए ई डी बी ए, टेकिंग एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम KVL, ए से चले, यहाँ पे -I1 + I2, आर के जगह क्या लिखेंगे? 5। उसके बाद यहाँ पे -I1, R1 कितना है? 2 ना। हाँ, यहाँ पे EMF का डायरेक्शन जिधर है वो प्लस होगा, प्लस E1 का मतलब 6 = 0। ये ना हुआ? जिसका नहीं आया है वो लिखना शुरू कीजिए। तो 5 2 -7I कैप 7I + 5I2 = -6। तो ये हो जाएगा 7I1 - 5I2 = 6। इक्वेशन नंबर 1। अब ले रहे हैं ये लोअर वाला में एंटी क्लॉकवाइज, एक बिगर वाला में लिया। अब है इन्हें ये ले रहे हैं FEDCF, टेकिंग एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम KVL। यहाँ पे -I1 + I2, R का मतलब 5 है, -I2, R2 का मतलब 3 है, और ये भी EMF के डायरेक्शन में है, तो ये प्लस, और E2 कितना है? 4 है, = 0। ये हो गया -5 -8I2 = -4। तो ये हो जाएगा 5I1 + 8I2 = 4। इक्वेशन नंबर 2। अब ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। इसको सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है।
पहले तो ये दोनों इक्वेशन आपको लिखना चाहिए, लिखने के लिए आना चाहिए। ये देख लीजिए, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। कहाँ पे बोले? यहाँ पे, यहाँ पे ये स्टेप कहाँ पे माइनस? ये -552। अच्छा, -552 सही है ये। अब करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यही ना? एक्चुअली ये है किरचॉफ्स लॉ, उसके बाद मैथमेटिक्स हो गया शुरू। ये जो है किरचॉफ्स लॉ है, उसके बाद मैथमेटिक्स शुरू हो गया। इसको सॉल्व करके देखो, ये समझ में आई? क्या कि किरचॉफ्स लॉ आप सभी को समझ में आना चाहिए। जल्दी नोट कीजिए, एक क्वेश्चन में 10 मिनट लगाइएगा तो समझ जाइए जो कितना क्वेश्चन होगा। देखो ये E1 है, ये R1 है। अच्छा, दो सेल पैरेलल में लगा हुआ है। दो सेल जो है E1 E2 उसका EMF है, R1 R2 उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। लिख लो, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड अभी जो पेरेंट्स एक्चुअली थे नहीं, उस पिछले साल ही अपियरिंग में इस बार 12 मेडिकल कंप्लीट किया है, 571 लाया है। हाँ, देखो, अगर A और B के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को हम V कहते हैं, A और B के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को V कहते हैं, तो मान लो इधर से I करंट आया, या हाँ, इसमें चला गया I1, इसमें चला गया I2, और A B के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है। तो एक इक्वेशन तो हो गया क्या, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, I इक्वल टू I1 प्लस I2। अब यहां से हम यहां जा रहे हैं, या ये है पॉजिटिव, ये है, तो B से A आ रहा है, तो ये हो जाएगा -I1 R1 प्लस ये E1 का डायरेक्शन ये है, प्लस E1 इक्वल टू कितना होगा? VA माइनस VB ना, कितना होगा?
ये ना होगा फाइनल माइनस अब वी ए माइनस वी बी कितना है, भी है। तो यहां से तुम E1 माइनस भी बाय R1 इक्वल टू I1 होगा, देखो होगा, होगा। तिरसा को इतना सोचने में टाइम लग रहा है, जब लिखा हुआ है तब सोचने में टाइम लग रहा है। अब अगर इस पाथ से हम चले तो कितना होगा, बी ए माइनस बी बी कितना होगा, बी से ए जा रहा है माइनस I2R2 प्लस E2। बी ए माइनस बी बी का मतलब क्या हुआ, ये है ना। हम इसको उधर ले जाते हैं, भी को इधर ले आते हैं, और I2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E2 माइनस भी बाय R2, यही ना होगा। दोनों इक्वेशन के हेल्प से हमने I1 I2 निकाला है। ठीक है, अब देखो अब देखिए, इस दोनों सेल की जगह पे एक सिंगल सेल लेंगे, और इस दोनों रेजिस्टेंस के जगह पे एक सिंगल रेजिस्टेंस है। इसको कहेंगे ई इक्विवेलेंट, इसको कहेंगे आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट तो आप आसानी से लिख सकते हो, ये पैरेलल में है तो प्रोडक्ट बाय सम, यही निकालना है। ये निकालेंगे, देखो ये हुआ, ये है ए और ये है बी, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, बी है, और टोटल करंट कितना है, आई। इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, सेम करंट फ्लो हो रहा है, और ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है, सेम होना चाहिए, तभी हम उसको सिंगल सेल को कहेंगे इक्विवेलेंट। तो क्या होगा, देखो बी से ए जाओगे न, भी ए माइनस बी बी भी हुआ, इक्वल टू क्या होगा, ये होगा माइनस आई आर इक्विवेलेंट प्लस ई इक्विवेलेंट। अब इसको इधर ले आते हैं, आई इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा ई इक्विवेलेंट माइनस भी और डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। ये I1, ये I2, ये I। अब इक्वेशन 1 में I की जगह हम पुट कर दें तो क्या होगा, ये इक्विवेलेंट माइनस भी बाय आर इक्विवेलेंट। I1 कितना है, E1 माइनस भी बाय R1 प्लस E2 माइनस भी बाय R2। बात समझ में आई। ये इस तीनों का वैल्यू को हमने इक्वेशन फर्स्ट में डाल दिया। लिख लिया आप लोग।
तो ये होगा E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट माइनस V बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस V कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ठीक है, ये टर्म एक है और ये टर्म एक है। अब देखो E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना होगा? E1 बाय R1 प्लस E2 बाय, और 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा? 1 बाय R1 प्लस 1 बाय, इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट। पहले R इक्विवेलेंट लिख लो, यहां से 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हुआ? 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो ये R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 R2, R1 प्लस R2। ये 12th में पूछता है डेरिवेशन, ये 12th के लिए डेरिवेशन कई बार पूछ चुका है। आइदर ये इक्वेशन लिख सकते हो या ये इक्वेशन लिख सकते हो, दोनों पैरेलल में। ये हम जानते ही थे, प्रोडक्ट बाय सम, इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट ये हो गया, प्रोडक्ट बाय सम। अब देखो E बाय 1 बाय R इक्विवेलेंट को क्या लिखोगे? E इक्विवेलेंट है, 1 बाय R इक्विवेलेंट को क्या लिखोगे? 1 बाय R1 प्लस 1 बाय, इक्वल टू कितना है? E1 बाय R1 प्लस E2 बाय, ये समझ में आई? इक्विवेलेंट 1 बाय R इक्विवेलेंट को हम लिख सकते हैं 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो इक्विवेलेंट कितना हो गया? इक्विवेलेंट हो गया E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। हम इसी फॉर्म को याद रखते हैं, लेकिन इसको ऐसे भी कर सकते हो, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2। मैं फर्स्ट ही समझ में आई, लिख लीजिए। अब आपको भी बताते हैं क्या हुआ। क्या हुआ दीपिका? कहाँ पे? नहीं, ई बाय दिस इसके जगह पे ये टर्म है, और भी बाय R इक्विवेलेंट के जगह ये टर्म है। भी बाय भी कहाँ? भी अगर कॉमन लिए हैं ना हम, वहाँ पे भी कॉमन लिए हैं।
वन बाय आर इक्विवेलेंट कितना है? 1/r1 प्लस 1/r2 इक्विवेलेंट इंटू 1/r इक्विवेलेंट। 1/r इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे? 1/r1 प्लस 1/r2। नहीं, डिवाइड कैसे होगा यार? ये ई इक्विवेलेंट इंटू 1/r इक्विवेलेंट। 1/r इक्विवेलेंट कितना होगा? समझ में आई बात? तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? देखो, मेन आपको यहां पे क्या याद रखना है? ई इक्विवेलेंट। क्या याद रखना है? और आर इक्विवेलेंट तो इजीली पैरेलल में है तो प्रोडक्ट बाय सम हो जाएगा। अब देखो, ए बी के बीच में एक सेल लगाया और ये है आर, ये है ए, ये है बी, ये हुआ ई इक्विवेलेंट। ई इक्विवेलेंट इतना है, आर इक्विवेलेंट कितना है आपको? प्रोडक्ट बाय सम, ये है भी। तो भी इक्वल टू क्या लिखोगे? ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट निकाले हुए हैं और ई इक्विवेलेंट निकाले हुए हैं, है ना? और ये टोटल करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है। ये जो डेरिवेशन है ये 12th में पूछता है, इसीलिए अभी जो एक स्टूडेंट जो आया था वो मेडिकल में कम्पीट किया है, उसको 12th में फिजिक्स में 97 या 99 आया है। $571 लाया है। उसमें क्या खासियत थी सो बताते हैं। और 3-4 लड़का था आकाश का, वो भी आकाश से ही था, और सब जो था खूब बात करता था एक दूसरे से, तीसरे से, चौथे से। हाँ, अब वो जो लड़का था एक शब्द किसी से बात नहीं करता था, सिर्फ पढ़ता था, सिर्फ एंड सिर्फ पढ़ता था। हमने अदर्स को, दुर्गाशीष और आर्चिस्वान उसका नाम था, सत्यव्रत उसका नाम था, तो दुर्गाशीष को कहे बेटा अभी जितना बकर बकर कर लेना है कर ले, एग्जाम के बाद पता चल जाएगा जो सर क्या कह रहे थे। पता चल गया, पता चल गया। उसके फादर को भी कहा था इसको मेडिटेशन कहिए करने के लिए, बहुत बकर बकर करता है। तो अपने मदर फादर को तो सब, अपने बच्चों पे तो सबको नाज रहता है ना, मेरा तो पायलट बनेगा और प्रधानमंत्री बनेगा, ये रहता है सोच। अरे भाई तुम डिजर्व करोगे उस लायक तब ना बनोगे, तुम डिजर्व नहीं कर रहे हो। मैं जो कह रहा हूँ उसको समझने का कोशिश कीजिए। आप डिजर्व करोगे तो आप, मेरे लिए तो कोई दुश्मन नहीं ना है, मेरे लिए तो सभी बच्चे इक्विवेलेंट। मैं उसकी प्रशंसा, अभी तो वो भी नहीं है, मैं उसकी प्रशंसा क्यों कर रहा हूँ? कुछ तो होगा बात तभी ना प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं जो हमको पैसा दिया है जो प्रशंसा हम रख कीजिएगा क्लासरूम में, कुछ बात तो है, इसीलिए ना कह रहा हूं। चलिए नेक्स्ट देखिए। तो बच्चे समझते नहीं हैं, जो बच्चे को जिस तरह से कहते हैं पढ़ने के लिए वो काम करेगा नहीं, उल्टा सीधा काम करेगा। तो इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अभी ये देखो,
A B C D E F. E1 है 2 वोल्ट, E2 है 1 वोल्ट, E3 है 4 वोल्ट, R1, R2, R3. लिखिएगा फाइंड द करंट थ्रू ईच सेल. फाइंड द करंट थ्रू ईच सेल. करंट का डायरेक्शन भी मैं दिखा दे रहा हूं. ये है I1, ये है I2, ये है I3. I3, ये है I2, ये है I1. Find the current through each cell. एक लूप ये ले सकते हो और एक लूप ये ले सकते हो. मतलब एक लूप हो जाएगा AFCBA. इसमें लिखोगे एक हो जाएगा FEDCF. एंटी क्लॉकवाइज लेना है. ए से शुरू किया है AF. यहां पे EMF के अपोजिट जा रहे हो, क्या होगा? प्लस या माइनस? है कोई बोल ही नहीं रहा. हाँ, यहाँ पे करंट के अपोजिट I2 R2. यहाँ पे करंट के डायरेक्शन में माइनस I1 R1. यहाँ पे EMF के डायरेक्शन में प्लस E1 इक्वल टू 0. तो ये हो गया I2. R2 कितना है? 3. तो 3 ये हो गया माइनस R1 4. तो 4I1. ये हो जाएगा E2 माइनस E1. E2 कितना है? 1 माइनस E1 है 2. तो ये हो जाएगा -1. 3I2 माइनस 4I1 इक्वल टू -1. यहां पे क्या होगा? EMF के अपोजिट जा रहा है माइनस E3. करंट के अपोजिट I3 R3. यहां पे करंट के डायरेक्शन में माइनस I2 R2 प्लस E2 इक्वल टू 0. इसमें वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए. और एक इक्वेशन क्या होगा? ये देखिए जंक्शन है. यहाँ पे तीनों करंट क्या हो रहा है? इनकमिंग है ना. तो एक इक्वेशन होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0. एक इक्वेशन ये हुआ. जंक्शन पे सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू 0. देखो इसमें वेरिएबल क्या है? I1 I2. इसमें क्या है? I3 I2. तो I3 को यहां से लिख सकते हैं I1 I2 के टर्म्स में. तो I3 को I1 I2 के टर्म्स में लिख दो. तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा. I1 I2 निकल जाएगा. I3 को I1 I2 के टर्म्स में लिख दीजिए. इसको लिखेंगे हम I3 हो जाएगा माइनस I1 प्लस I2 R3
माइनस I2 R2 इक्वल टू E3 माइनस E2। तो ये हो जाएगा माइनस I1, R3 कितना है 2, तो R3 के जगह पे क्या लिखेंगे 2, और R2 के जगह, हाँ R1 था, ये R3 था ना, हाँ R3 था 2, हाँ, और R2 है 3 माइनस, एक मिनट, ये हो जाएगा R2 3I2 इक्वल टू E3 कितना है 4 और E2 कितना है 1, तो ये होगा माइनस 2I1 माइनस 5I2, ये हो जाएगा 3, तो 2I1 प्लस 5I2 इक्वल टू माइनस 3। इक्वेशन नंबर इसको कह रहे हैं 2, इसको कह रहे हैं 3, तो एक आया 3I2 माइनस 4I1 इक्वल टू माइनस 1, या माइनस 1 से अगर इसको, अगर माइनस 1 से हम देखो इक्वेशन 2 को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4I1 माइनस 3I2 इक्वल टू 1। अब इसको लिख रहा हूँ 2I1 प्लस 5I2 इक्वल टू माइनस 3, ये है 1, ये है 2, अच्छा 2 3, ये है 2, ये है 3। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 4I1, सब्सट्रैक्ट कर दो, ये प्लस हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 10, 10 3 13 माइनस 13I2, और ये हो जाएगा 6 और 1 7, तो I2 इक्वल टू कितना हो गया माइनस 7/13 एम्पियर, माइनस 7/13 एम्पियर। देखता हूँ क्या, I2 हो गया इतना। अब इस इक्वेशन में I2 का वैल्यू पुट कर दो तो I1 निकल जाएगा, तो I1 निकाल लो, माइनस 2/13, सही है, I3 9/13, वेरी गुड। क्या नोट कर लिए, नोट किया आप लोग?
एक ये लूप ले लीजिए एंटी क्लॉकवाइज और एक ये ले सकते हो, इसमें I1, तो इसमें आ जाएगा I। सईदी क्या हो रहा है? धीरज समझ रहे हो? समझ रहे हो? तुम समझ रहे हो मनोज? आपका क्या खबर है, समझ रही हैं कि दिक्कत? सौम्या समझ रही हो? तो आई वाला टर्म कहाँ गया? I1 आई ये क्या कर दिया? सब कुछ लिख के अंत में गलती कर दोगे तो पूरा गलत हो जाएगा। वो लोग गए क्या, पेरेंट्स लोग? मैडम कहाँ? निकला, बोलो बोलिए कितना आया? I5/13 थोड़ा गड़बड़ आ रहा है। देखो कहीं गड़बड़ हो रहा है। मैं देख लेता हूँ। 2 1 वोल्ट 1 ओम, 3 वोल्ट 3 ओम, 1 वोल्ट 1 ओम, ये सब तो सही है। 2 ओम डाटा तो सही है। हाँ 5 नहीं, और किसी का निकला आई 5/13 आ रहा है। मैं 1 मिनट में लिख देता हूँ। देखो ये ए से शुरू किया है ना, तो -1 करंट के डायरेक्शन में I,
ये हो गया, उसके बाद माइनस 2i माइनस i1 माइनस 2i प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया -3 माइनस 5i प्लस 2i1 और ये हो जाएगा इक्वल टू -1। यही आएगा ना? अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5i माइनस 2i1 इक्वल टू 1, इक्वेशन 1। अब इसमें आइए, यहाँ से डी से शुरू करते हैं। डी सी बी डी, ये हो गया, ये है i1 है ना, तो -3i1 EMF के डायरेक्शन में +3, उसके बाद EMF के अपोजिट -1 प्लस i1 प्लस 2i माइनस i1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा -2i और -5i और ये हो जाएगा -4i प्लस 2i। ठीक है, रुको अब, -2, तो ये हो जाएगा 4i1 माइनस 2i इक्वल टू 2। देखो तो ये सही है क्या? मैं सबसे पूछ रहा हूं, यहां पे मत कहिए, अपना कहिए क्या है। एक मिनट, यहाँ ये -3i है, अच्छा ये +i हो गया तो -2i और फिर यहाँ पे -2i, तो कितना आएगा? कौन? कहाँ पे? यहाँ पे? अच्छा एक मिनट, अच्छा ये, हाँ तो ये बोलो माइनस होगा, तब जो है, तब अब हो जाएगा 3i माइनस 4i माइनस 6i, है ना? अब सही है? अच्छा, तो ये हो जाएगा 6i1 माइनस, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3i1 माइनस i इक्वल टू 1, इक्वेशन 2। अब ये है -2i1, ये है +5i इक्वल टू 1। अगर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आज जोड़ दें तो ये 5i कैंसिल हो जाएगा, 15 में से 2 गया 13i, और ये 5 में 6, तो i इक्वल टू कितना हुआ? 6/13 एम्पियर। दीप सिखा कितना आया? केक कहाँ चला गया? I1, ये I1 है ना? अच्छा अच्छा, सॉरी, ये I1 है, तो ये हो गया I1। आप क्या निकाले थे? यहाँ ये तो कह रहा है जो I इक्वल टू 6/13। अच्छा देखते हैं, अब I इसमें वैल्यू पुट करो तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3i1 माइनस 1, 3 6/13 माइनस 1, 18 5
आई तो यही आ रहा है नहीं, ठीक है, वो हम सही है ये, वो हो सकता है गलत लिखा हो। अब पोटेंशियल डिफरेंस कौन है हायर पोटेंशियल पे? सी है, तो VC माइनस VB, मतलब आप VC माइनस VB करोगे तो आपको कहां से किधर चलना होगा? B से C तब फाइनल होगा। तो यहाँ पे करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो क्या होगा? प्लस I1, और EMF के डायरेक्शन में चल रहे हैं +1, तो I1 है कितना? 6/13 +1, तो ये आ रहा है 19/13 वोल्ट। जरा इसको देख लेते हैं, 15 में से 2 गए, 13 हुआ, 5 5 5 5, ये 5 + 1 6, ये तो ठीक है। तो I = हो गया 3I - 1, 6/13, 18, 13 5 18, ये भी सही है। और इसमें I1 है ना, तो I1 था 6/, ये ठीक है ना, ये प्लस ये भी प्लस, ठीक है ये, चलिए। इधर से मान लो I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, इसमें चला गया I1 + I2, E1 E2, R1 R2 R, E1 है 10 वोल्ट, E2 है 20 वोल्ट, R1 है 1 ओम, R2 है 2 ओम, R है 30 ओम। लिखेंगे अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ, find the current across an external resistance of 30 ohm. Find the current across the resistance of 30 ohm. इसको लिख रहे हैं A B C D E F। एक बड़ा लूप ले लो और एक कोई छोटा लूप ले लो।
अभी कैमरा जो है मेरा क्या रीड कर रहा होगा? कुछ नहीं आ रहा है। वो उसको होगा जो कोई सरफेस है। दीपिका आज AITS भी था, कैसा गया? क्या सब पूछा था? इलेक्ट्रोस्टैट करंट, कैपेसिटर तक। तो उसमें जो दिक्कत होता है तो क्यों नहीं वो लाती हो क्वेश्चन और पूछती हो? हाँ, जैसे क्वेश्चन आया ना, उसमें कुछ नहीं बने होंगे या गलत बनाई होगी तो पूछोगी ना। वीक में तो एक रोज मैं कहा हूँ आकर के जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेश्चन का डाउट्स है आकर के पूछो। I1 I2 निकालो। I1 कितना आया है ये बताओ। I1 -2/3। अच्छा, और I2 64/3। गलत आ रहा है ये। तुम लोग का कितना आ रहा है? I1 कितना आया? -70/23।
-17/23 /23। अच्छा, उसके बाद 80/23। तो दोनों को अगर ऐड करोगे कितना आ रहा है? 10/23। अब इसको डिवाइड करके बताओ। ये दे रहा है 3.478। इसमें सब्सट्रैक्शन होगा 3.043। ये आ रहा है 5340, 0.435। तो 10/23 को डिवीजन करके देखो कितना आ रहा है। आ रहा है, ठीक। क्या हुआ समीक्षा? कितना आया तुम लोगों का? तुम्हारा आया? तुम्हारा आया? तुम्हारा कहाँ है? तुम्हारा आया? क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? तुम अभी तक तो ठीक से इक्वेशन भी नहीं लिखी हो। बोलो, तुम्हारा हो गया ना? तुम तो इक्वेशन भी अभी तक नहीं लिखी हो। क्या हुआ तुम्हारा? गलत हो गया? हम ले रहे हैं, एक ले रहे हैं बड़ा वाला AEDBA, यहाँ से माइनस I1 + I2 इंटू 30। फिर यहाँ पे -I1, R1 है 1 और EMF के डायरेक्शन में +E1, 10 = 0। तो ये हो जाएगा -31 I1 + 30 I2 = -10। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 31 I1 - 30 I2 = 10। एक इक्वेशन ये हुआ। अब एक इक्वेशन मान लो ये वाला ले लेते हैं। क्या बोले? माइनस यहाँ पे ना, यहाँ पे माइनस आएगा तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये आ गया। अब अगर इसमें लिखेंगे ए से मान लो तो ये हो जाएगा -E2, हाँ, +I2 R2, उसके बाद -I1 R1 + E1 = 0। ऊपर वाले लूप में लिखेंगे तो ये आएगा। EMF के अपोजिट जा रहे हैं तो -E2, करंट के अपोजिट जा रहे हैं प्लस होगा। यहाँ करंट के डायरेक्शन में -I1 R1, यहाँ पे EMF के डायरेक्शन में प्लस। E2 कितना है? 20, -20 प्लस R2 है 2 तो 2I2 माइनस R1 है 1 तो I1
प्लस E1 है कितना 10 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2I2 माइनस I1, ये हो जाएगा 10। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा I1 2I2 माइनस 10। ये हुआ, यही ना हुआ। अब इसी को सॉल्व करना है। ये आया 31I1 प्लस 30I2 इक्वल टू 10। ये आ गया I1 माइनस 2I2 इक्वल टू माइनस 10। अगर इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 15 दूनी 30, ये कैंसिल हो जाएगा। ये 15 और 31 कितना हो जाएगा 46I1। और ये हो गया 150 140। तो I1 इक्वल टू कितना होगा माइनस 140/46। तो ये हो जाएगा माइनस 70/23। यही आया है। अब I1 का वैल्यू पुट कर दीजिए तो I2 निकल जाएगा, और उसके बाद I1 प्लस I2 कर दीजिए। हेलो, हाँ हाँ, गुड इवनिंग। आ जा। हुआ, नोट कर लिया आप लोग? सभी ने नोट किया? रुको, आप पहले ये दे देता हूँ। रोहितांश, दीपिका 34/60, एकांश रोहितांश 36, एकांश। तुम्हारा काहे मार्क्स ऐसा आ रहा है बेटा? सौम्या 24, तन्वी 37, सईदी 39, दीपिका 35, 30।